सरकार को हम हराने के काम करेंगे, अब इसको गिराने के काम करेंगे। हर बिहार के हर गांव से कुरियर हर गांव से कुरियर एक गांव से आते हैं, जो कि सब लोग नेता है। इस सरकार को नहीं है, सरकार नहीं सुनती है और हमारी मांग को नहीं देती है। तो इस चुनाव में इस सरकार अपना भुगतने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, इसका हार निश्चित है। ये शोषण करता सरकार है, ये मजदूर को शोषण कर रही है। एकदम निकम्मी है ये सरकार। सरकार जहर घोल कर बांट दे कि ताकि वो लोग खाकर सो जाए कि उसका घर परिवार देखने वाला कोई नहीं है। हेलो, हाँ बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद राजभक्त सिंह कुरियर संघ हमारी मांग जय जय, हमारी मांग जय जय। डबल इंजन की सरकार है, होश पे आओ। डबल इंजन की सरकार है, होश पे आओ। सुशासन बाबू हाय हाय, मंगल पांडे हाय हाय, मंगल पांडे हाय हाय, सुशासन बाबू हाय हाय। इनकलाब जिंदाबाद, बिहार राजभक्त सिंह कुरियर संघ जिंदाबाद, बिहार राजभक्त सिंह कुरियर संघ जिंदाबाद। गर्दनीबाग में आप लोग क्यों आए हैं? हम लोग अपने मांग को लेकर आए हैं। सुशासन की सरकार चल रही है बिहार में और डबल इंजन की सरकार आज 20 साल से चल रही है। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग पूरे बिहार से भक्त सिंह कुरियर कर्मचारी संघ है। हम लोग अपने मांग को लेकर सरकार को हम दिखाने के लिए आए, अपने मांग मांगने के लिए आए हैं कि आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार 20 साल से चल रही है, हम बहुत विकास किए हैं। तो विकास क्या किए हैं कि एक स्वास्थ्य विभाग में निचले स्तर पर काम करने वाले भक्त सिंह कुरियर जो दावा लेकर अपने टीकाकरण स्थल पर जाता है, चाहे गर्मी हो, चाहे धूप हो और चाहे ठंडी हो, लेकिन उसको मात्र 110 रुपया दिया जाता है और हफ्ता में 2 दिन ही काम दिया जाता है। हम सुशासन बाबू से आग्रह करते हैं कि आप बता रहे हैं और भाषण में पूरे बिहार के दौरा में बोल रहे हैं कि हम बहुत विकास किए हैं, विकास पुरुष है, लेकिन आज नजर उठाकर देखिए, अपने कान खोलकर सुनिए कि आपका विकास कहाँ है धरातल पर। सिर्फ आपके भाषण में ही, कागज में ही विकास है। क्या चाहिए आपको? बिजली फ्री दे रहे हैं, सड़क बनवा दिए हैं, क्या लेना देना है? बिजली फ्री देते हैं या क्या कर रहे हैं? हमारी जो मांग है वो हमारी मांग दे। उन्हीं के शासन काल में 2005 से हम लोग लगातार 2005 से लगातार उन्हीं के शासन काल में हम लोग काम करते आ रहे हैं। कितना लोग को रोजगार दे दिए हैं, कितना लोग को नौकरी दिए हैं। हम लोग को क्यों नहीं नौकरी देते हैं? हम लोग को क्यों नहीं नियमित करते हैं? आपके पास क्या नौकरी नहीं है? आपके पास क्या नौकरी है? 110 रुपया देते हैं, कहते हैं कि नौकरी है। ये नौकरी है? कोई मजदूरी भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिल रहा है। सरकार कम से कम न्यूनतम मजदूरी सरकार 26,000 संवैधानिक मजदूरी तय की है। कम से कम वो तो देना चाहिए उनको। क्या दे रही है ये सरकार हम लोगों को? कुछ नहीं है सरकार, कुछ नहीं है सरकार दे रही है। सरकार कह रही है कि हम ये विकास कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। क्या विकास कर रहे हैं? एक व्यक्ति को आप मजदूर को दर्जा नहीं दे रहे हैं। ये शोषण करता सरकार है, ये मजदूर को शोषण कर रही है। भक्त सिंह कुरियर को लगातार शोषण करते आ रही है ये सरकार। क्या कीजिएगा? तो इस सरकार से इस सरकार को हम हराने के काम करेंगे, अब इसको गिराने के काम करेंगे। हर बिहार के हर गांव से कुरियर हर गांव से कुरियर एक गांव से आते हैं, जो कि सब लोग नेता है। इस सरकार को नहीं है, सरकार नहीं सुनती है और हमारी मांग को नहीं देती है। तो इस चुनाव में इस सरकार अपना भुगतने के लिए तैयार है। हाँ बिल्कुल, इसका हार निश्चित है। इतना गुस्सा मत कीजिए। एकदम इतना गुस्सा से भी गुस्सा है इस सरकार से, इस निकम्मी सरकार से। निकम्मी सरकार एकदम निकम्मी है ये सरकार।
क्यों नहीं? वैक्सीन कुरियर को मांगो को आज 20 सालों से मांगा जा रहा है। चुपचाप कान में तेल डालकर ये सरकार सोई हुई है। क्या उसके कानों तक आवाज वैक्सीन कुरियर को नहीं जाता? नहीं जा रहा है। क्या इतना अनदेखी कुरियर के साथ में कर रही है? नहीं है तो वैक्सीन कुरियर के लिए नहीं देखा जा रहा है तो सरकार जहर घोल कर बांट दे कि ताकि वो लोग खाकर सो जाए कि उसका घर परिवार देखने वाला कोई नहीं है। बताइए चचा तो गुस्सा में बहुत है। ऐसे चलता है परिवार, पैसे से कमाई से चलता है। क्या ये सरकार क्या कर रही है वैक्सीन कुरियर के साथ? चचा बताइए। चुनाव आ गया है, ठीक है, हम ठीक है, हमारी मांग देते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। हाँ ठीक है, उनको हम वोट देंगे, लेकिन इस कैबिनेट में, अगले कैबिनेट में हमारी मांग को लागू किया जाए। जो सरकार जो बात करती है वो सब झूठी बात करती है, क्योंकि जो बात करती है सो झूठी करती है। उसको कागज पे दिखाया जाता है और काम के बदले काम नहीं है। उसको कहीं भी देखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। सरकार जो कहती है वो सब झूठ बोलती है, और झूठ नहीं बोलती तो इसका सरकारी नहीं चलता। झूठ बोलने की आदत है इसका। जनता के लिए काम करते हैं। कुछ नहीं है, कुछ विकास नहीं है, केवल रोड का विकास है। रोड का विकास से क्या होगा? आपके तो हाँ, तो आपको तो विनाश हो रहा है। आपको खाने का नहीं मिल रहा है, पीने का नहीं मिल रहा, महंगाई भी बढ़ रहा है और लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, और कह रही कि सुशासन का सरकार चला रहे। अब की बार अगर यदि हम लोग का नहीं सुना सरकार तो हम लोग एकदम घरे घर जिस तरह हर एक बच्चे को हम लोग टीका देने जाते हैं, उसी तरह घरे घर पूरे बिहार में हम लोग जन जागरूकता अभियान, जिस तरह सरकार अपना झूठा वादा कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, हम लोग भूखों मरने के कगार पर हैं। हमारे बच्चे आज 20 साल से भूखों मर रहे हैं। लोग कहते हैं कि हम सरकार रोजगार दे करके हम पूरे बिहार को पलायन रोक रहे हैं, और हम कहते हैं कि पलायन क्या 110 रुपया में तो ना तो सरकार हमको कितना चाहिए पैसा कम से कम सरकार का जो निर्धारित मजदूरी है उसी का निर्धारित मजदूरी हमको 26,000 जो निर्धारित सरकार की है वही 26,000 हमको लागू किया जाए। कुरियर का काम करते हैं, लेकिन फिर भी अभी सरकार के यहाँ काम का कमी नहीं है। लेटर निर्गत होने के बावजूद अभी तक हम लोग को काम नहीं दिया जा रहा है और हम लोग का शोषण हो रहा है। अभी 2.5 साढ़े 3 साल से अभी तक हम लोग का पैसा शोषण हो रहा है। लेटर निर्गत होने के बावजूद हेलो, हाँ बोलिए। मेन मांग है कि हम लोग को बिहार सरकार के द्वारा जो दैनिक मजदूरी है उसको लागू करते हुए और अस्थायी किया जाए। 20 वर्षों से हम लोग समय गंवा दिए, अब हम लोग समय गंवा दिए। स्वास्थ्य विभाग में कार्य करते हैं और समय बीत गया 20 वर्ष। 20 वर्ष बीतने के बाद 110 रुपया मिलता है। अभी आप लोग मंगल पांडे मुर्दाबाद जो लागू सरकार नहीं करेगा तो हम लोग का जिंदाबाद कहेंगे। जिंदाबाद नहीं करेगा? नहीं। नीतीश कुमार जिंदाबाद नहीं बोलेगा। हम लोग जो सरकार हमारी मांग पूरा करेगा उसको समर्थन देंगे, नहीं तो उसके विरोध में जाएंगे। सरकार तो अभी नीतीश का है, तो हमारी सरकार समर्थन जो करेगी, हमारी मांग को मांगेगी, उसको हम लोग वोट देंगे, नहीं तो उसके विरोध में वोट देंगे। विरोध में वोट देना है जी। आपकी मांगे पूरी नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी मांग हमारी तब। ये कुछ लोग थे जो अपनी मांगों के लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं गर्दनी बाग में। बाकी इस पूरी बात पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।